मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों 30 अक्टूबर को राहु और केतु ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे और जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए करोड़पति बनने के योग बन जाएंगे, ऐसा मैंने लिखा है। रंक से राजा बनाएंगे राहु और केतु। वृश्चिक राशि वालों के कुंडली में स्क्रीन पे आप देखिए, अभी तक राहु और केतु आपके छठे भाव में और 12वें भाव में संचार कर रहे थे। ये 30 अक्टूबर को राहु आपके पंचम भाव में हो जाएंगे, त्रिकोण भाव में, और वहीं इच्छा पूर्ति के भाव में यानी कि आमदनी के भाव में केतु का गोचर होने लगेगा। दोनों ग्रह बड़ा शुभ स्थान पर गोचर करेंगे और वहीं पर आपके कुंडली में शनि महाराज ये शश नाम का योग बना करके आपके चौथे स्थान में विराजमान है। बेशक ही ढैया जरूर चल रही है, लेकिन शश नाम का जब योग बनेगा तो कहीं ना कहीं उसके फायदे भी आपको मिलेंगे। जानते हैं राहु पंचम भाव में जब बैठेंगे तो पंचम भाव से हम अकस्मात धन की प्राप्ति देखते हैं। आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई ठेकेदारी वगैरह करते हो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई पेट्रोलियम का काम करते हो, कोयले का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो, यानी कि राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, कंप्यूटर मोबाइल आदि का, तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से राहु आपको फ़ायदा कराएंगे 18 महीने तक, क्योंकि एक राशि में ये 18 महीने तक गोचर करते हैं। सदैव वक्री चाल यानी कि उल्टी चाल चलते हैं राहु और केतु। जो लोग शेयर सट्टे में जुड़े हैं उनके लिए विशेष तौर पे लाभदायक स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा भी और कई प्रकार के आर्थिक लाभ होते हुए दिखाई पड़ेंगे राहु की कृपा से। लेकिन राहु सिर्फ कृपा ही करेंगे ऐसा नहीं है। पैसे के लिए तो राहु ज़बरदस्त आपको फ़ायदेमंद स्थितियां बना देंगे, वहीं पर कुछ मामलों में निश्चित तौर पे ये कमी भी करेंगे। कमी क्या क्या होंगी ये भी आप जान लीजिए। पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है, तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, एक विद्यार्थी हो, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ी दिक्कत का अनुभव होगा। शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अधिक परिश्रम करने के बाद भी आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिल पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जो लोग पेट रोग से ग्रसित हैं, जिनको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की पहले से बीमारी चली आ रही है, उनको विशेष तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पेट जन्य समस्या उत्पन्न कर देंगे राहु अगर इनकी दशा चल रही है तो। अगर दशा नहीं चल रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव से हम कहीं ना कहीं प्रेम का भी विचार करते हैं, प्रेम संबंधों का, और राहु एक अलगाववादी ग्रह है। ऐसे राहु निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि प्रेम में आपको सफलता नहीं दिलाएंगे, प्रेम से दूरी उत्पन्न कर देंगे। इसके अलावा राहु की अब दृष्टियों की बात करें तो राहु की दृष्टि जा रही है सीधे पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति का भी केंद्रीय प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पर आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। भाग्य के दम पे आपके सभी काम आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नवम भाव से यात्राओं का भी विचार करते हैं, तो अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं तो आप यात्राएं भी कर सकते हैं। ऐसे प्रबल योग यहाँ पर बन जाएंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि राहु की सप्तम जो दृष्टि है वह पड़ेगी आपके आमदनी के भाव पे। आमदनी के भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, साइड बिजनेस करते हो या बिजनेस करते हो या आप नौकरी करते हो, पैसा आने के प्रबल योग यहाँ पर बन जाएंगे। यानी कि धन की कमी आप महसूस नहीं करोगे। लेकिन एक दुष्प्रभाव और भी ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर पड़ने वाला है, वो ये है कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है ये पड़ेगी आपके लग्न पर,
और वहाँ पर शनि की भी दशम दृष्टि है, यानी कि दो अपोजिट ग्रहों की, शत्रु ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न पे है। शत्रु ग्रहों का मतलब ये है कि वृश्चिक लग्न में राहु भी शत्रु होते हैं और शनि भी बड़ा अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसे में दोनों मित्र ग्रह मिल करके जब लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं न कहीं भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है तो एक बार परिवार वालों की राय लेकर के ही काम करिएगा, ताकि आपको अपयश का सामना न करना पड़े, आपके मान सम्मान पे आंच ना आए। इस चीज़ का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु आपके सोर्स ऑफ इनकम पर बैठे हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, जबकि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कमज़ोर कर देते हैं। केतु जब यहाँ पर बैठेंगे तो लाभदायक स्थितियाँ ज़बरदस्त तरीके से बना देंगे। यात्राएं ये खूब कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दौड़ धूप आपको हो सकता है करनी पड़ जाए, लेकिन पैसा ज़बरदस्त तरीके से आएगा। केतु का भी प्रभाव राहु के समान होता है। ऐसे केतु जब तृतीय भाव पे दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में सहायक होगा। जो भी आप काम करोगे तन मन से करोगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, तीसरा भाव नौकर चाकरों का और छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो उनसे कहीं ना कहीं मनमुटाव भी हो सकता है, आपको देखना पड़ जाए। इसके अलावा केतु की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, तो मैंने पंचम भाव का फल बता दिया कि खाने पीने में आपको सावधानी बरतनी है। केतु की एक दृष्टि पड़ेगी, नवीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे। तो यहाँ पर अगर साइड बिजनेस या बिजनेस आप करते हो तो उसमें तो स्थितियाँ आपके लिए लाभदायक बनी रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन में मानसिक अशांति आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है पति और पत्नी के बीच में आपस में यदा कदा खटपट हो जाए। खटपट भी तभी होगी यदि केतु की या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो, अन्यथा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। राहु और केतु धुआंधार पैसा आपको देने आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पैसा आपको तभी मिलेगा जब बाई बर्थ आपकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत अवस्था में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों ग्रह नीच राशि में नहीं हैं और इसके अलावा पापकत्री योग में नहीं है। अगर कुंडली में इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो यकीन मानिए आने वाला समय जो है अक्टूबर से लगा करके 2025 तक, यानी कि 2023, 2024, 2025 तक ज़बरदस्त फ़ायदेमंद स्थितियां आपकी लिए ये दोनों ग्रह बना देंगे। अब मान लिया आपके कुंडली में राहु और केतु खराब हैं, तो आप क्या करोगे? तो राहु को शांत करने के लिए आप वर्तमान में देखिए गुरु की राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव के मंत्रों का 108 बार आपको जप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। रेगुलरिटी से इस मंत्र का आप जप करेंगे। और दूसरी चीज़, बृहस्पतिवार के दिन काले रंग के कपड़े आप कमर के ऊपर नहीं पहनेंगे। और यदि हो सकता है, समय निकाल सकते हो, तो चींटियों को आटा डालना शुरू करो। मीठा आटा आप भुनवा लीजिए घर में, उसके बाद चींटियाँ चुनाना शुरू करिए। राहु कितने भी खराब अवस्था में कुंडली में क्यों ना बैठे हों, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु के लिए अगर कुंडली में खराब अवस्था में आपके केतु बैठे हैं तो एक काम आपको करना है कि कुत्ते को दूध ब्रेड आपको रेगुलर डालना होगा, अगर इनकी दशा चल रही है तो। अगर दशा नहीं चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। गुरुदेव के मंत्रों का जप करिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा प्रतिदिन एक बार जरूर पाठ करिए या बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शनि आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। कहीं ना कहीं शनि की कृपा से आप लग्जरस लाइफ जियोगे। अगर भूमि भवन मकान वाहन आदि की प्लानिंग कर रहे हो तो वह भी शनि आपकी पूरी करेंगे। उधर राहु और केतु आपके ऊपर धन की बारिश करेंगे। यानी कि शनि
राहु, केतु और गुरु, ये सब ग्रह मिल करके आपको भरकस उठाने का प्रयास करेंगे, किंतु दशाओं के अनुसार उपाय यदि आप करोगे तो 101% पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। वैसे यात्राओं के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ें, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि भाग्य आपके साथ है, पैसा आएगा। यात्राएं जो भी आप करोगे सभी यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायक रहेंगी। उम्मीद है सभी वृश्चिक राशि वालों को यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूंगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।